देख रहे हो भैया। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिजी तो हो गया हूँ भाई, आजकल एग्जाम आ गया है ना। क्या चीज? अरे भाई इंडसेंट से आ गया है ना, और साल भर तो मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं है। और अभी भी नहीं पढ़ रहा, देख रहा है। टेन इनवर्स। अच्छा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स, जितने हैं सब दिखा देना, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले किया तुम ऐसे देखो। अगर तुम इसको देखो तो इस फंक्शन के लिए ये इसके लिए डोमेन क्या लिखोगे? एक्स इंटू एक्स प्लस वन शुड बी एक ग्रेटर सेकंड भैया, कौन? अच्छा, इस वाले पर पहुंच गए। ठीक है। देन। पहले जो सबसे आसान है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए डोमेन क्या लिखोगे? एक्स इंटू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दोनों साइड वन ऐड ये। कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाली, तो इसका अगर रूट लोगे तो ये हमेशा वन से बड़ा आ जाएगा ना। भैया एक सेकंड रुको, ये बोर्ड बहुत बड़ा दिख रहा। हाँ अब ठीक है। तो अगर तुम इसमें वन ऐड कर मैंने दोगे तो ये फिर वाली। बड़ा कर लिया आप। अब ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन हमेशा डोमेन सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी जीरो से बड़ा होगा, रूट लगा उस पे, वो सब हाँ पॉजिटिव हाँ। भी तो होगा एक्स ना। इंटू एक्स प्लस वन हमेशा वन से बड़ा होगा। हाँ। एक तो सेकंड, प्लस वन। हाँ होगा। जो रूट लोगे तो रूट भी वन से बड़ा आएगा। रूट भी वन से बड़ा आएगा। अरे अगर अल्फा वन से बड़ा है तो रूट अल्फा भी तो वन से बड़ा होगा। हम्म। तो वैसे देखो, तुम्हारे पास क्या है? नहीं एक्स नहीं, इंटू हाँ एक्स समझ प्लस। में आ रहा। तो साइन इनवर्स के अंदर जो अंदर लिखा हुआ है वो वन से बड़ा हो जाएगा ना, अगर ये हुआ तो। एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज प्लस हाँ वन वन से इज बड़ा हो ग्रेटर जाएगा। देन इक्वल टू वन। तो ये वन से बड़ा हो तो साइन इनवर्स अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक लॉजिक पॉसिबिलिटी बन रही है ये जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो से बड़ा हुआ अगर ये वैल्यू। तो एक्स एक्स हाँ इंटू एक्स ये प्लस वन, कॉन्सेप्ट सोच नहीं पाया। तो एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, दो दो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो। तो हम्म। साइन इनवर्स रूट वन कितना होता है? पाई बाई टू। तो एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ये दोबारा से रिपीट करना, टेन इनवर्स वाला जो बचा था सिंगल, ये सुन नहीं पाया। भाई देख, एक्स इंटू एक्स प्लस वन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन हमेशा वन से बड़ा होगा, हाँ। तो उसका रूट रूट वन से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आनी चाहिए ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसका मतलब यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी है, जब इक्वलिटी आए। तो जब इक्वलिटी आएगी तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा जीरो से बड़ी है, तो जीरो ही हो जाए तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो इसको जीरो कर दिया, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, जीरो और माइनस वन। और जीरो माइनस वन पे ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या बचा? साइन इनवर्स रूट वन, क्योंकि हमेशा पाई बाई टू होता है, मतलब दो सोल्यूशन आ गए। सेटिस्फाई भी कर रहा है, चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया सोल्यूशन को। अच्छा ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस, क्लिक नहीं किया। कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है बेबी। आगे बढ़ते हैं। भैया इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ क्या? तू क्यों नहीं, तू मत आजी, मैं बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग भाई, तू मत आजी हो। अच्छा ठीक है। मेरी शक्ल देखो भाई दुनिया वालों, तू तू क्यों दिखा रहा है? पब्लिकली एक्सपोज होना चाहता है क्या? अच्छा ठीक ये है। तेरी भी शक्ल दिखाएंगे, रिजल्ट लाता वैसे थोड़ी दिखा दूंगा। साइन कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन एक इनवर्स सेकंड, एक्स। अब ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे? साइन, अच्छा ये वाला ठीक है। तो इसमें तुम ऐसे देखो। इसमें हो नहीं रहा इसमें। पहली बात तो तुम ऐसे करो सबको, कॉट इसको अगर थीटा ले लिया तो कॉट इनवर्स एक्स हम्म। इंटू वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा? थीटा। भैया जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे इंटरवल ऑफ कंसिडरेशन, अगर थीटा ले लिया हो तो उसका इंटरवल ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा उस थीटा वो का? करते हैं वो ये- करते हैं डिस्कस, वो करते हैं। देखो, अगर कॉट इनवर्स वन प्लस इसको थीटा लिया है तो कॉट इनवर्स की रेंज कितनी होती है? जीरो टू पाई। तो थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई होना चाहिए, और माइनस एलिमेंटल पाई बाई टू, ठीक है। थीटा बिलोंग, ये तो बहुत लंबा ले लिया ना, इसमें बहुत से केसेस आ जाएंगे अब तो। तुम हटाओ, तुम बस सोल्यूशन निकालो, आंख बंद करके लास्ट में चेक कर लेना, ठीक है। वैसे भी एक ही सोल्यूशन आ रहा है जहां तक ऑप्शन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं होगी। नहीं भैया, नहीं, कल के बाद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लिया, मतलब शायद इसमें तुम थीटा छोड़ो, लेंगे तुम हमेशा पाई बाई। मेरी बात सुनो, तुम हमेशा ऑलवेज ब्लाइंडली सॉल्व किया करो। बाकी अगर फंस जाएगा तो फिर टेंशन मत लेना। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? ये कॉस टेन, इसको ऐसे ले जाओ।
इसको थीटा ले लो, अल्फा ले लो, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अल्फा हो जाएगा। तो तुम ब्लाइंडली सॉल्व करो, फिर बाद में देख लिया हम्म जाएगा जो फंसेगा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकालना है ना, टेन इनवर्स एक्स अल्फा है तो एक्स कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे और ये हुआ साइन थीटा, तो कॉट थीटा कितना है, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा भैया एक्स। ऐसे तो सॉल्व हो जाएगा हाँ क्या, तो ऐसे शायद। ही करना। अरे भाई ऐसे ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, लास्ट में सोल्यूशन सोल्यूशन को क्रॉस चेक कर लियो। ऐसे नहीं, नहीं मतलब आपको कैसे पता कि वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये तो मतलब थीटा का एक इंटरवल भी तो उसमें एज्यूम भाई करना देख, होता, मैं उसी के मैं हिसाब से। मैं बत, भाई देख, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, बस बस तुम एक कोई एक सोल्यूशन निकाल लो। तुम समझ रहे हो मेरी बात, और फिर उसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर अगर क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता तब मैं दिमाग लगाता, वैसे क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाऊंगा, पर ये क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम ही नहीं किया गया कि तुम दिमाग लगाओ। इसी तरीके क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है ना, उतना सोचना है कि नहीं सोचना। ये ऐसे दिमाग तो हर क्वेश्चन में लगाता ना। अच्छा अच्छा छोड़, इस तरीके से कर लेगा ना इस क्वेश्चन को, ये समझ, ये बता, मैं छोड़ दूं इसको, मैं बताऊंगा वो वाली चीज हाँ कैसे कब इससे, इस्तेमाल हाँ बिल्कुल, करना। ये तो हो जाएगा। आगे आगे ये डिस्कस करते हैं करके और देख कुछ। सकते हैं ना। ये वाला क्यों पूछा, ये तो बहुत आसान है, तो जीपे लिखी हुई है बस, साइन इनवर्स एक सेकेंड, कौन सी एक्स में जीपी माइनस लिखी है? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई फोर प्लस सो ऑन डॉट ये डॉट प्लस जीपी है? कॉस इनवर्स एक्स अरे स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर बाई टू प्लस एक्स की पावर सिक्स बाई फोर प्लस सो ऑन इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये देख, ये क्या है, भैया ये इस जीपी कॉमन वाला। रेशियो, कॉमन रेशियो कितना हो गया, माइनस एक्स बाई टू। ये भी कितना है, माइनस एक्स बाई टू कॉमन रेशियो। और यहाँ पे हम्म कॉमन रेशियो कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो जीपी का सम, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई टू कब होता है, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, क्योंकि इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हम्म अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा हो जाएगा ना, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए ना, हम्म हम्म। क्योंकि साइन इनवर्स भैया तो ये एक। कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन, समझ में आ गया। ये जीपी पढ़ी नहीं थी 11, थोड़ा बैकलॉग थी। अरे तो इसमें कुछ याद नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर स्क्वायर का जो सम आता है वो ये आता है, वो ए बाई वन माइनस आर, ठीक है। तो, मैंने तो सोचा एक्सपेंशन को यूज हुआ, एक्सपेंशन नहीं नहीं, इसका कॉमन जो रेशियो कितना कि हो गया, माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई वन प्लस एक्स बाई टू इज ठीक इक्वल है, टू, तो फिर ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया हो लिख लेते हैं बस, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो एक दिख रहा होगा तुम्हें, एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और दूसरा दूसरा के लिए क्या करो, टू बाय गया। टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, कैंसिल करते तो हो जाएगा टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू से टू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू जीरो को बोल रहा है नहीं हम्म। काउंट करना है ना, तो बस ये वाला काउंट करना है, तो वन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। हम्म। और क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे। इस ये वाला भी किया था जो, इसके बाद एक और है हलवा टाइप। ये भी इसका आंसर नहीं आ रहा था, करेक्ट नहीं आ रहा था। नहीं ये सॉल्व नहीं हो रहा था आगे। पहले फिजिक्स वाला वैसे किया पहले जो था फिजिक्स वाला पूछा इंटरवल है, ऑफ। पहले जो फिजिक्स वाला पूछा है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कंसिडर एन एलसी हाँ सर्किट, ये वाला जो नेक्स्ट है consider an LC circuit with inductance 1 Henry, capacitance C kept on a plane. The area of the circuit is इतना. It is stored in a constant magnetic field which is perpendicular and the plane of the circuit at time t equal to zero magnetic field strength अच्छा है। मैं देखो तुम्हारे पास लेट से ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक लूप पड़ा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। लेट से ये मेरे अंदर एक लूप पड़ा हुआ है, आसान से ही है। और ये जो पूरा रीजन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, बीटा नॉट प्लस बीटा इंटू टी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको तुम एस कॉल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा टोटल, सॉरी फ्लक्स जो आ जाएगा फाई ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया अंदर की तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, बी डीएस, बी डीएस का इंटीग्रेशन।
तो बी जो है वो कितना है, बी नॉट, सॉरी, बी नॉट प्लस बीटा टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना दिया, टोटल टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना दिया, वन की मैंने हटा दो इसको। तो जो टोटल फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, एज फाइव एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा टी, सही है, ये आ गया ना। हम्म तो जो एएमएफ इंड्यूस होता है लूप में वो क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना। किसी भी लूप में जो एएमएफ इंड्यूस हम्म होता है माइनस डी फाइव बाई डी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस बीटा। मतलब मेरे पास एक लूप पड़ा हुआ है, वो एक लूप पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस मान लो, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो है माइनस बीटा। और बीटा मतलब वो तो दिखा रहा है कि पोलैरिटी अपोजिट है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा सर्किट बना लेता हूँ जिसमें एक एल है और एक सी है, ये रहा मेरा एल और ये रहा मेरा सी, सॉरी ये रहा मेरा सी, हम्म ये रहा मेरा एल, हम्म और उसके अंदर एक बैटरी लगी है जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना मेंशन है, और वो है बीटा। और बीटा की वैल्यू कितनी है, मैं उसको ई रिप्रेजेंट करता हूँ, और ई है बीटा के इक्वल। और बीटा की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ साइड में, जो कि गिवन है 0.04। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अच्छा अच्छा, तो तुम ऐसे देखो, जब लेट से मान लेते हैं जब बैटरी में आई करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्यू है और ये माइनस क्यू है, उस टाइम पे आई है, तो होगा क्या, होगा क्या, तुम जैसे ऐसे सोचो, मैं किसी भी टाइम पे केवीएल लगा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ई माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो, ये लिखूंगा ना। हम्म अगर अगर मैं केवीएल लगाऊं उस इंस्टेंट पे तो, और अब क्या लिख सकता हूँ, अब क्या लिख सकता हूँ, जब आई जो होगा वो आई मैक्स को अचीव कर रहा होगा, जब मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, उस टाइम क्या होगा, डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, तो करंट तो मैक्सिमम है ना, डेरिवेटिव उसका जीरो होगा, है कि नहीं। हाँ 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 ये तो बेसिक चीज है। इसका मतलब उस टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई सी, मतलब उस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इसी का, मतलब उस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसी का, ठीक है, सही बात है। हम्म अब तुम ऐसे देखो, तो एट टाइम एट दैट इंस्टेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मेरे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, लेट से उस टाइम जो करंट जा रहा है, तुम देखो मैंने फिर बोल रहा हूँ करंट मैक्सिमम है तो डी आई बाई डी टी जीरो है, करंट नहीं जीरो है, ठीक है ना, जैसे मान लो टू माइनस टू टी है, तो तो ये टी इक्वल टू वन पे जीरो हाँ है, हाँ समझ रहे हो ना, डी आई बाई डी टी जीरो, ये नहीं कि करंट ही जीरो मान हम्म लेना, ये गलती मत करते हैं। तो तुम देखो, बैट हम्म अगर इस कैपेसिटर में रेसिस्टर तो लगा हुआ नहीं, रेसिस्टर तो लगा हुआ नहीं है कि एनर्जी डिसिपेट होगी, तो ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, तो लेट्स से उस टाइम जो करंट है वो पूरे सर्किट में आई है, अब वो मैक्स है तो आई मैक्स लिख दिया। तो मैं एक इक्वेशन क्या लगाऊंगा, हम्म कितना बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, क्यू। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, बैटरी ने जितना काम किया वो इंडक्टर के पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी में स्टोर हुआ होगा, और कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू क्यू, बैटरी का वर्क डन क्या होता है, ई इंटू क्यू, चार्ज सप्लाइड बाय, इतने चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एक बढ़ा दी सेकंड इसने। भैया, ये बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, ये क्यू Q सप्लाई इक्वल्स किया टू ना, CV से निकाला। क्यू निकाल रहा हूँ, क्यू जो है वो इसी है, वो मुझे पता है, मैं पुट कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्या लिखूंगा, ई इंटू ई सी, इतना चार्ज सप्लाई किया ना बैटरी ने, इस वाले प्लेट पे जीरो था, फिर क्यू हो गया, और क्यू की वैल्यू इसी है, निकाल गया ना पिछले इक्वेशन से। तो ई इंटू ई सी, अब ये क्या होगा, इंडक्टर में कितनी एनर्जी है, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर प्लस कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है, क्यू, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, और क्यू क्या है, ई सी, ये इसी का स्क्वायर हो गया। तो ये दिख रहा है यहाँ से ई स्क्वायर सी। सेकंड, Q चार्ज भेजा। अरे भाई ये निकाला था भैया ना, Q चार्ज, इस टाइम कैपेसिटर पे कितना Q चार्ज चार्ज होगा जब, भेजने के बाद एनर्जी पे कहाँ से जम गई? भाई एनर्जी Q के अंदर चार्ज भेजने के बाद एनर्जी। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, ये जो बैटरी है, इसने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा इस पॉजिटिव प्लेट को, क्यों चार्ज सप्लाई किया होगा, तभी तो कैपेसिटर के प्लेट पे क्यों चार्ज हाँ आया है। हाँ तो उस टाइम बैटरी ने कितना हम्म वर्क किया, यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे क्यों चार्ज था, अब यहाँ पे आ गया, तो उस क्यों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू भी बढ़ गई ना। ये एनर्जी कहाँ से आ गई है? भाई ये बैटरी का दोबारा वर्किंग का बताओ, एनर्जी वाला एनर्जी भाई भाई चार्ज भाई सप्लाई बैटरी का किया। भाई बैटरी का वर्किंग का फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा ना, बैटरी कितना वर्क करती है, अगर क्यू चार्ज को लेफ्ट से राइट ले हाँ जाती है तो क्यू इंटू भी करती है, तो बैटरी ने कितना काम किया, इतना ही तो क्या होगा, ई इंटू चार्ज सप्लाइड, ई इंटू सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर सी, और कितनी एनर्जी इंडक्टर में, आई मैक्स स्क्वायर, आई मैक्स करंट है, मैक्सिमम करंट है, तो हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। भाई ये जे एडवांस 2022 में क्वेश्चन आया था और सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इतना तो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कि
लेकिन मैंने पहले ही किया हुआ था ये क्वेश्चन, जैसा ये आया था मुझे, मैंने पहले ही किया था ये किसी। यार इज इक्वल्स टू, ठीक है हाँ। ई स्क्वायर सी बाई टू, क्योंकि लिमिट कर दी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू हाफ एल आई आई मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई मैक्स कितना आ जाएगा, ई रूट सी बाई एल इज इक्वल टू आई मैक्स। सही है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, दिख रहा है ना, ई स्क्वायर सी बाई एल, ई रूट सी बाई एल आई मैक्स की वैल्यू। क्या ये बस। सही बताया तो ये लास्ट में ये कचड़ा सा हो गया पूरा। ये खुद करके देखूंगा ये चीज लास्ट में, ये एनर्जी के फॉर्मूले में क्या रखा क्या नहीं रखा। भाई मतलब अब, इतना इसके बाद आंसर आ जाएगा ना। हाँ 0.04 और कट क्या बचेगा, 10 की पावर -3। ये तुम्हारा इसका रूट है, ऑफ कोर्स 10 की पावर -3 बटे, ये तुम्हारा आंसर। ये लास्ट स्टेप था। हाँ, चलो बस ठीक। बस बस एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है और कुछ नहीं करना है, ये वाली दिस इज द गुड हाँ इक्वेशन, ठीक। ये इक्वेशन। हम्म। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन है वैसे है तो, हाँ ये इसमें क्या है। है तो मैथ्स का। ये क्वेश्चन वैसे मैंने अपने चैनल पे कुछ रिसेंटली सॉल्व कर, इसे टफ वर्जन सॉल्व करवाया था मैंने। कौन सा क्वेश्चन, यही? नहीं ये नहीं था, इससे टफ था वो एसबीटी में है वो ऑलरेडी, मैंने वहीं से पढ़ा था, मतलब इसी वो मतलब टफ पढ़ा था? क्या था मतलब। क्या, अरे ये वो तो बहुत टफ था आसान है, इससे? ये तो बहुत आसान है, ये तो बस एक लाइन का सॉल्व हो गया, वो तो बहुत एनालाइज करना था उसमें, बहुत गंदी क्वेश्चन बन रही थी। मैं तुम्हारा एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर देता हूँ, काफी लंबा क्वेश्चन है, और बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे भाई, तो एक ही बार इतने क्वेश्चन पूछ लेता है वैसे तो काफी टाइम टाइम पे आते हैं, तो वही अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ बस, वही बात। ये क्वेश्चन देखो एक बार, पीछे सॉल्व करते हैं एक बार, बस तो एक क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन है। भैया तो जो सॉल्व कर लेना चाहिए था, मतलब ये वाला तो आसान से ही है, 1/y² cos ऑफ। ये नहीं हुआ ना। ये ये हो तो गया था लेकिन आंसर, एक सेकेंड, इसका कोई स्टेप पूरा भेज, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर। नहीं इसका बीच में नहीं आ रहा था आंसर। मतलब आंसर गलत आ रहा था, फिर बीच में स्टेप चेक किए वो सारे तो सही थे। अच्छा देख ली। इसमें एक सर ने कोई फंडा लगाया इसमें, एक और y/x करके, वो वाला समझ में ही नहीं आया। भाई सर की मत देखा करो भाई, सर तो बुकी से इसीलिए होते हैं मैं आपका मेजोरिटी। देखता हूँ। सर तो ऐसे 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 दो दो पेज का सोल्यूशन दिखा देते हैं, एग्जाम में मैं 2 पेज भर के आऊंगा। 1/y² cos tan इनवर्स, ये सर को बस पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो, इसके लिए नहीं कि वो मुझे सिखा देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बात अलग है, अगर सारी आईटी से हो तब ये बात अलग हो कहाँ जाती पहुंच गए फिर? है। cos tan इनवर्स भाई, और ये बस इसको चेंज करो, इसको थीटा ले लो, तुमने चेंज किया था पूरी वैल्यूज को लेकर के। एक सेकंड भैया, दोबारा रुकना, पता नहीं कौन से क्वेश्चन पर पहुंच गए आप। ये भाई क्वेश्चन जो, तो है भी नहीं, z/202। भाई तूने तो पूछा है। ये कहाँ पूछा, ये कब पूछा? कौन सा, किसके क्वेश्चन बताने लगे? एक सेकंड होल्ड करना। डालो ना उसके बाद। अरे ये वाला देख लो बस, फिर जाता हूँ उसके बाद, कॉट इनवर्स, कॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉट कॉट इनवर्स 1 + के, के इज इक्वल टू 1 to n। भैया अगर आपके हाँ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं बताना था, इसमें स्टेप बताना था एक। ये चौथा स्टेप देखो, चौथा स्टेप। वो छोड़, तो जल्दी जल्दी देख ले एक बार, ये कितना हो जाएगा, n × n + 1/2, और 2 से कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 + n² + n, ये होगा। हम्म। और ये हो गया कॉट, हाँ हाँ रैम बोल, हाँ बोल बोल। मैं कह रहा हूँ कि क्लासेस में कुछ ऐसे अर्ली मॉर्निंग बहुत है। भाई एक्चुअली ये अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, बट अभी दिक्कत क्या है ना कि मेरे ये हमारे एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं 9 नवंबर से, तो उसको लेकर थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, मतलब 19 नवंबर के बाद से मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो वो तुम जब बोलोगे तब रख लेंगे, सुबह में भी रख लेंगे, शाम को भी रख लेंगे, वो सारी क्लासेस कंपनसेट कर लेंगे, तो ये दिक्कत हो रही है। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, और पूरी पूरी दिसंबर छुट्टी ही है, तो बहुत क्लासेस आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना वो सब।
अच्छा अच्छा। अभी बस थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है वो, शुरू के 5-6 दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर ठीक है सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, ये हो गया। इसको लिख लिया, इसको लिखना है ना सम वाइज, तो एक सेकंड क्या था। हाँ, तो ये हो गया एन इंटू एन प्लस वन, और आगे समेशन लगा हुआ है यहाँ पे, के इज इक्वल एन इक्वल टू 1 to 23। ठीक है, तो ये हो गया कॉट एन इक्वल हम्म। टू 1 to 23, कॉट इनवर्स 1 + n² + n। वैसे मेरा एक और कोर्स चल रहा है, अगर तुझे आना हो तो आ जाइए। कौन सा? ये उसी कोर्स का बंदा था? हाँ, कॉट कॉट इनवर्स मैंने कैंसिल कर दिया आज क्लास उसकी, n × n + 1। अच्छा। अब ये देखो ये कैसा एक डिस्क्रिमिनेट? क्या। मतलब आज उसकी क्लास कैंसिल कर दी, वैसे पर डे होती थी? अरे नहीं, 5 दिन में एक दिन हुई थी, आज सॉरी आज 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 5वें दिन हुआ, सिर्फ एक को लिया था, फिर अब तब से हुई भी नहीं। अरे तो बहुत बेकार कोर्स है, नहीं चाहिए। बहुत बोल रहा है। ये देखो, इसको इसको उल्टा करके लिख दिया। इसको उल्टा करके लिख दिया। टेन कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x। ठीक है। हाँ ठीक है। और अब इसको इस वन को लिख दे n + 1 लेकिन माइनस एन। उसके लिए भी कंडीशन। अरे ये हाँ ठीक है, पॉजिटिव है वो भाई, ये कंडीशन है। पॉजिटिव है, हाँ हाँ पॉजिटिव है। ठीक है ठीक तो अब ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स n + 1 माइनस टेन इनवर्स एन। सही है। है। अब एक डिफरेंस क्रिएट हो सेकंड। गया, तो क्या बचेगा। बस बस हो टेन, गया, आ गया भैया, आ गया। ऐसे करते करते टेन इनवर्स समझ गए। लो ये, बस इसको 10 में कन्वर्ट नहीं किया, बाकी तो सब टेन आई। इनवर्स 24 जब मैं माइनस 1 अपॉन ये ट्वेंटी क्लिक थ्री कैसे किया आपको? 23/24 टेन इनवर्स। भाई वो सब मत पूछा करो कैसे क्लिक किया, ठीक है। वो उसके लिए वैसे वो एक्स को कोर्स कौन सा है एक बार? उसके लिए उस कोर्स में आना पड़ेगा, उसमें सिखाता हूँ सोचते कैसे हैं। उसके पैसे लगते हैं ज्यादा। कॉट टेन इनवर्स 23/24, इसको चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 24/23। उस- भैया उस कोर्स के बारे में तो बताओ अपने। अरे बताऊँ क्या पढ़ाता हूँ उसमें भाई, एडवांस प्रॉब्लम्स करके सेशन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेते हैं उसमें, एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें बहुत सब चीजें इस्तेमाल करके देख रहे होते हैं, मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल थॉट प्रोसेस, कितनी चीजें पॉसिबल है, क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या नहीं सोच, सब डिस्कस कर। उसके ये लिए देख लो। उसके लिए टाइम टाइम होना चाहिए उसके लिए। 2 मंथ्स किसके पास। 3 मंथ्स में सिलेबस करना है। अरे सिलेबस पूरा करना है, और प्लस इतने तरीके नहीं सोचने फिलहाल तो एक ही से। इससे अच्छा एक नहीं मैं है, अरे ये अरे वाले ठीक है। बैच में आपसे डेली डेली इंटरेक्ट होता हूँ। 24/23 आ गया, ठीक है। अरे वो हम बता देंगे, वो मैं बता दूंगा जब तुम्हारे लिए काम का होगा, तो अभी तो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है वो। 24/23 हो गया, ठीक है। बस उल्टा हम्म। कर दिया, 23/24 को उल्टा कर दिया, तो ओके ब्रो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। खाना खाने जा रहा हूँ, वरना खाना भी नहीं मिलेगा, फिर सो भी नहीं पाऊंगा, नींद भी नहीं, कल क्लास में नहीं जा पाऊंगा। ओ माय गुडनेस, ठीक। बाय बाय। बाय ब्रो। बाय।